नमस्कार बच्चों, एडुबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के हिंदी की वर्कशीट नंबर 15। तो बच्चों, हमने इसका पहला पार्ट पढ़ा है। आज हम इसका दूसरा पार्ट मतलब दूसरा भाग पढ़ेंगे। तो आइए आज बस की यात्रा का दूसरा भाग पढ़ते हैं। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उस बस से जा रहे थे। हिस्सेदार का मतलब कि इसमें तब 2-3 लोगों ने मिलकर इसको लिया होगा। बहुत सारे लोग पार्टनरशिप में बसें चलाते हैं, 2-3 पार्टनर होते हैं और वो लोग बसों को चलाते हैं। तो उस तरह से इसका जो कोई एक पार्टनर होगा, जो हिस्सेदार होगा, वह भी उसी में जा रहा था। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? यह एक व्यंग टाइप का है कि चलती भी है। और व्यंग आप जानते हैं कि व्यंग अपने कहने का एक ऐसा तरीका होता है जो कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और बात जो हम कहना चाहते हैं वो कह भी दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन लोगों को शक था कि यह बस सही तरीके से चलती होगी। तो पूछा कि क्या यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं। अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है? मतलब इन लोगों ने भी व्यंग का तो एकदम कचरा कर दिया पूरा। पूछते ही चले गए। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, जो इनके साथ मित्र थे, उन्होंने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। इन्होंने और व्यंग किया कि बस पुरानी है इसलिए अनुभवी है और नई बसों से ज़्यादा अच्छी है क्योंकि इसके पास कई दिनों से पैसेंजर ढोने का तजुर्बा है और यह विश्वसनीय है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। यह हमें बच्चों की तरह गोद में बिठा कर लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हो। अंतिम विदा का मतलब समझते हैं ना, जो ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति जाने के बाद अब वापस नहीं आएगा, मतलब कि अब मर के ही आएगा, तो उसको अंतिम विदा कहते हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, मतलब कि जो इस धरती पर आया है वो तो जाएगा ही, जो जन्म लिया है वो तो मरेगा ही। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। और फिर यह कहावत आ गया कि आया है सो जाएगा, चाहे वो राजा हो, रंग हो, प्रजा हो या फकीर हो, जो भी इस धरती पर जन्म लिया है उसको एक दिन मरना ही है। इस तरह के भाव मन में आ रहे थे। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए और बस मरने का एक बहाना चाहिए। मरना तो सबको है। तो उन लोगों को जो पहुंचाने आए थे, ऐसा लग रहा था कि ये बेचारे तो आज इसी बस से मरेंगे। अब कुछ शब्दार्थ है, जैसे हिस्सेदार। हिस्सेदार का मतलब साझेदार। विश्वसनीय मतलब भरोसे वाली। रंग मतलब गरीब। कुछ करना मतलब जाना। और निमित्त मतलब कारण। अब यहाँ कुछ प्रश्न भी है। तो प्रश्न है कि यह बस चलती भी है? लेखक और उसके साथियों ने ऐसा क्यों पूछा? प्रश्न 2 है कि आपके अनुसार डॉक्टर मित्र ने इस बस को नई नवेली बसों से अधिक विश्वसनीय क्यों कहा? और फिर प्रश्न 3 है कि विदा करने आए लोगों की प्रतिक्रिया को देखकर लेखक को कैसा लगा? प्रश्न 4 है कि दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए, विश्वसनीय और अंतिम। और 5वां प्रश्न एक गतिविधि है। क्या आपने कभी ऐसी खटारा बस, रिक्शा, ऑटो, साइकिल्स की यात्रा की है? अपने अनुभव को साझा कीजिए। इस कार्य में आप अपने बड़ों की सहायता भी ले सकते हैं। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1 है कि यह बस चलती भी है? लेखक और उसके साथियों ने ऐसा क्यों पूछा? तो इसका उत्तर है कि बस की खराब हालत देखकर लेखक और उसके साथियों ने व्यंग पूर्वक पूछा कि यह बस चलती भी है। और प्रश्न 2 है कि आपके अनुसार डॉक्टर मित्र ने इस बस को नई नवेली बसों से अधिक विश्वसनीय क्यों कहा है? तो उत्तर है कि डॉक्टर मित्र ने व्यंग पूर्वक कहा है कि यह बस अधिक अनुभवी है, अधिक पुरानी है, इसलिए बुजुर्गों की तरह यह अधिक विश्वसनीय है। फिर प्रश्न 3 है कि विदा करने आए लोगों की प्रतिक्रिया देखकर लेखक को कैसा लगा? उत्तर है कि विदा करने आए लोगों की प्रतिक्रिया देखकर लेखक को लगा जैसे लोग उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हों, यह उनकी अंतिम यात्रा हो। और प्रश्न 4 है कि दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। विश्वसनीय मतलब मोहन मेरा विश्वसनीय नौकर है। अंतिम, इस बार हमारी मुलाकात अंतिम है। गतिविधि, क्या आपने कभी ऐसी खटारा बस, रिक्शा या साइकिल की यात्रा की है? अपने अनुभव साझा कीजिए। उत्तर है कि एक बार मुझे एक खटारा बस से यात्रा करने का मौका मिला।
जाड़े का समय था, बस बिल्कुल जर्जर अवस्था में थी। बस के खुलने के कुछ देर बाद ही मैं जिस खिड़की पर बैठा था उस खिड़की के शीशे गिर गए। उसके बाद ठंडी हवा आनी शुरू हो गई। बस तो वैसे ही बहुत ज़्यादा आवाज़ किए जा रही थी, लेकिन उस ठंडी हवा ने तो हमारा तो दम ही निकाल दिया। 4-5 घंटे का सफ़र बहुत ही कष्टप्रद रहा। उसके बाद मैं जब भी बस यात्रा करता हूँ तो सबसे पहले बस की कंडीशन को ज़रूर देखता हूँ। तो बच्चों, ये थी आपकी हिंदी की वर्कशीट और हिंदी की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।